हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में एक नई वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं शिक्षक भर्ती न्यू अपडेट के बारे में। तो उत्तराखंड में जो शिक्षक भर्ती वर्तमान में गतिमान है, उनसे संबंधित नए अपडेट के बारे में इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं, जिसमें हम अतिथि शिक्षकों के बारे में बात करेंगे, बेसिक शिक्षकों के बारे में बात करेंगे और एलटी शिक्षक भर्ती के बारे में इसमें बात करेंगे। जैसे कि आप लोग थंबनेल में देख रहे हैं कि अतिथि शिक्षकों की सामूहिक इस्तीफे की चेतावनी दी जा रही है अतिथि शिक्षकों के द्वारा। तो क्या परेशानियां इसमें आ रही हैं, सारा कुछ इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा। और जो बेसिक शिक्षक भर्ती वर्तमान में गतिमान है उत्तराखंड में, उसकी जो मेरिट लिस्ट है वो अगस्त में जारी होने वाली है। और साथ ही हम बात करेंगे जो सबसे चर्चित और बहुप्रतीक्षित भर्ती है एलटी शिक्षक भर्ती उत्तराखंड में। तो इस भर्ती में भी जो वर्तमान में भर्ती परीक्षा की तिथि 18 अगस्त रखी गई थी, इसमें भी अभी संशय बना हुआ है, क्योंकि एलटी जो शिक्षक भर्ती है वो मामला अभी वर्तमान में हाईकोर्ट में ये मामला लंबित है। ठीक हो गया। तो हाईकोर्ट में मामला लंबित है, जिसकी जो नेक्स्ट हियरिंग होनी है वो होनी है 8 अगस्त को। तो इस बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या जो एलटी शिक्षक भर्ती की जो तिथि है आयोग ने 18 अगस्त को जो रखी हुई है, क्या 18 अगस्त को वो भर्ती होगी या आगे बढ़ेगी। क्योंकि बहुत से लोगों के टेलीग्राम चैनल पे कमेंट आ रहे थे कि सर क्या एलटी शिक्षक भर्ती जो है वो 18 अगस्त को होगी या आगे इसमें डेट बढ़ेगी। तो क्या कुछ इसमें मामला सामने निकल करके आ रहा है, सारा कुछ मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो वीडियो में बने रहेगा अंत तक। और अगर वीडियो पे चैनल पे हमारे नए हैं या अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। इसके लिए बेल आइकन को भी साथ में जरूर प्रेस कीजिएगा, कोई भी नोटिफिकेशन हो आसानी से आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है, इंफॉर्मेटिव लगती है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी शेयर जरूर कीजिएगा। तो बने रहेगा चैनल में अंत तक। वीडियो में सारा कुछ मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, पूरा स्टेप टू स्टेप एक एक चीज़ इसमें आप लोगों को क्लियर कराने वाला हूं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो जैसा कि आज का न्यूज़पेपर आप लोग देख रहे हैं, नहीं पढ़ा है तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप लोगों को सारे पीडीएफ, सारी जानकारियाँ, सारे आप लोगों की जो भी क्वेरीज रहती हैं वो सारी की सारी फुलफिल कर दी जाती हैं। तो उसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हेडलाइन आज की कि अतिथि शिक्षकों के सामूहिक इस्तीफे को चेताया। ठीक हो गया। तो जो सामूहिक इस्तीफा है इसको इनके द्वारा चेताया गया है। इसमें क्या कुछ है, जैसे कि देख रहे हैं आप, शिक्षकों की तैनाती से 2000 अतिथि शिक्षकों को नौकरी पर संकट है। ठीक हो गया। जो शिक्षक हैं इसकी तैनाती से 2000 जो अतिथि शिक्षक हैं इनकी नौकरी पे संकट आया हुआ है। 4300 अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं माध्यमिक स्कूलों में। वर्तमान में 4300 शिक्षक जो हैं, ठीक हो गया, 4300 शिक्षक जो हैं वर्तमान में उत्तराखंड में अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं स्कूलों में। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि प्रवक्ता और एलटी कैडर शिक्षकों की सालाना तबादला प्रक्रिया से 2000 अतिथि शिक्षकों की नौकरी संकट में आई है। स्थायी शिक्षकों की तैनाती होने पर अतिथि शिक्षकों को स्कूल से हटाना पड़ेगा, यानी कि जो अतिथि शिक्षक हैं इनको स्कूल से हटाना पड़ेगा। और पिछले 9 साल में असुरक्षा के माहौल में जूझ रहे अतिथि शिक्षकों के आर पार के ने जो लड़ाई है इसमें तैयारी शुरू कर दी है, यानी कि आर पार की लड़ाई जो है इनके द्वारा शुरू कर दी है। शनिवार को माध्यमिक अतिथि शिक्षक संघ ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि यदि नौकरी की सुरक्षा के लिए ठोस नीति और मानदेय बढ़ोतरी नहीं होती है तो सभी अतिथि शिक्षक जो हैं सामूहिक रूप से मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को इस्तीफा अपना सौंप देंगे। तो इनके द्वारा साफ साफ इसमें कर दिया गया है कि अगर इनके भविष्य को लेकर के अगर कोई बड़ा ठोस अगर कदम नहीं लिया गया है तो इनके द्वारा मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया जाएगा। और कहा है कि संघ के कार्यकारी अध्यक्ष आशीष जोशी ने कहा है कि अतिथि शिक्षकों के प्रति सरकार और विभाग लगातार उपेक्षा पूर्ण व्यवहार कर रही है। राज्य के जो दुर्गम क्षेत्र के शैक्षिक सुधार में अतिथि शिक्षक महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, लेकिन उनका भविष्य ही सुरक्षित नहीं है। शिक्षा मंत्री ने कहा है कई बार मानदेय बढ़ाने की जो है जो आश्वासन है वो इनके द्वारा दिया गया है, लेकिन अफसरों ने
अफसरों के स्तर से कार्यवाही किसी भी रूप में नहीं की गई है और इसी प्रकार से जून महीने का भी मानदेय मामले में सभी जो लगातार पेंच हैं वह फंसे जा रहे हैं। ठीक हो गया, जून महीने का भी इनको मानदेय अभी तक नहीं दिया गया है। प्रदेश में जो है प्रदेश के अध्यक्ष हैं अभिषेक भट्ट और महामंत्री दौलत जगूड़ी ने कहा है कि तबादला प्रक्रिया में अतिथि शिक्षकों के सारे पद रिक्त दिखा ये गए हैं, यानी कि तबादला जो नीति है इसके तहत सभी पद जो हैं वो शिक्षकों के जो हैं रिक्त दिखाए गए हैं। इसी वजह से बड़ी संख्या में अतिथि शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं। जोशी ने कहा है कि जल्द ही अतिथि शिक्षकों के हित में निर्णय नहीं लिया गया तो मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के आवास पर जाकर के अतिथि शिक्षकों का सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया जाएगा। ये अतिथि शिक्षकों का इसमें कहना है कि अगर अतिथि शिक्षकों के हित पे किसी भी रूप से कार्य नहीं किया गया तो सामूहिक रूप से इसमें अतिथि शिक्षकों के द्वारा क्या किया जाएगा, इसमें जो इस्तीफा है वो दे दिया जाएगा। तो सामूहिक रूप से इस्तीफा देने का मतलब एक बड़ी चेतावनी है अतिथि शिक्षकों के द्वारा। अगर इतनी संख्या में 4000 वर्तमान में आप लोग देख ही रहे हैं कि उत्तराखंड में शिक्षकों की जो कमी है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और जहाँ पर अतिथि शिक्षकों ने अपना जो है वो कार्य बहुत अच्छे रूप से दिया है और उनके द्वारा जो दुर्गम क्षेत्र हैं वहाँ पर कार्य किया जा रहा है और वहाँ पर जो शिक्षा व्यवस्था है उसको सुगम करने का कार्य किया जा रहा है, लेकिन सरकार और विभाग की हमेशा उनके प्रति उपेक्षाएं रही हुई हैं। जैसा कि आप लोग देखते ही हैं, जैसे ही स्थायी नियुक्तियां हो जाती है तो उनको हटा दिया जाता है, उनको कहीं मतलब दूसरी का स्थानांतरण नहीं किया जाता है, उनके भविष्य को खतरा है। तो अगर 4300 अगर शिक्षक एक साथ अगर इस्तीफा दे देंगे तो ये मान के चलें शिक्षा जो विभाग है वो सीधे धड़म से ज़मीन पे आ जाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में अगर शिक्षक अतिथि शिक्षक, क्योंकि वर्तमान में आप देख ही रहे हैं अगर स्कूलों को चला रहे हैं दुर्गम क्षेत्र में तो वो हैं अतिथि शिक्षक। और अगर इतनी बड़ी संख्या में अगर अतिथि शिक्षक अपना इस्तीफा दे देते हैं तो इससे सरकार और विभाग की किरकिरी होनी तो लाजमी है, लेकिन उससे एक आंदोलन भी छिड़ने की संभावनाएं हैं। तो देखो इसमें अगले कदम क्या होते हैं सरकार के विभाग के, वो तो आगे ही पता चलेगा। तो जैसे ही कोई नए अपडेट आएंगे अतिथि शिक्षकों के बारे में तो हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं बेसिक शिक्षक भर्ती जो वर्तमान में गति है, तो इसकी जो मेरिट लिस्ट है वो अगस्त में आने की इसमें पूरी की पूरी संभावनाएं हैं। इसमें कहा गया है कि अगस्त में जो बेसिक शिक्षक भर्ती हैं ये आप लोगों की निकल करके इसकी मेरिट लिस्ट आएगी। तो इसमें जैसे कि आप लोग देख रहे हैं बेसिक शिक्षक भर्ती में मेरिट लिस्ट अगस्त में के पहले सप्ताह में जारी करने की उम्मीद है। बेसिक शिक्षक जो निदेशक है रामकृष्ण उनियाल ने शनिवार को बताया है कि आवेदन की अवधि वृद्धि की वजह से ही प्रक्रिया थोड़ी आगे बढ़ रही है। मेरिट लिस्ट में सार्वजनिक करते हुए इस पर आपत्ति जो है वो मांगी जाएगी, यानी कि जैसे ही अगस्त में ये सार्वजनिक करे जाएंगे इसके बाद इसमें आपत्ति मांगी जाएगी। यदि आपत्ति जताई जाती है कि उसकी सुनवाई करी जाएगी करते हुए आवश्यकता पड़ने पर मेरिट लिस्ट में संशोधन किया जाएगा, यानी कि किसी भी प्रकार का इसमें अगर आपत्ति होती है तो इसमें संशोधन किया जाएगा। और बकौल उनियाल कोशिश की जा रही है कि इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा कर अगस्त के आखिर तक काउंसलिंग करते हुए जो नियुक्तियां हैं वो भी कर दिए जाएंगे। बेसिक शिक्षा विभाग जो सरकारी स्कूलों में लंबे समय से 2900 से ज़्यादा रिक्त पदों पर नियुक्ति कर रहा है, यानी कि लंबे समय से नियुक्ति जो नहीं हुई है इसको नियुक्ति कर रहा है। कुछ समय पहले हाईकोर्ट के आदेश पर ही आवेदन की जो अवधि है इसको 5 जुलाई से लेकर के 20 जुलाई तक बढ़ा दिया गया था। ठीक हो गया। और इसमें कहा गया है कि 2900 पदों के लिए शिक्षा विभाग के 25,000 के करीब आवेदन मिले हैं, यानी कि 2900 पदों के लिए 25,000 से अधिक जो आवेदन हैं वो मिले हैं और आवेदन की अवधि समाप्त हो गई है। जबकि जिला स्तर पर आवेदन की छटनी जो करते हुए मेरिट लिस्टें तैयार की जा रही है, यानी कि इसमें जो काम है वो भी शुरू कर दिया गया है। ये कहा गया है विभागीय जो अधिकारी हैं इनके द्वारा। अब देख सकते हैं पूरे प्रदेश में एक ही दिन काउंसलिंग होगी, ये मंत्री का कहना है। डॉक्टर धन सिंह रावत ने बेसिक शिक्षा में काउंसलिंग की प्रक्रिया प्रदेश में एक ही दिन कराने के लिए निर्देश दिए हैं और हिंदुस्तान को बताया है कि पूर्व में जो हर जनपद में अलग अलग तारीख को काउंसलिंग करते थे, इस समय इससे
समय जो होता था वो ज़ाया होता था और दूसरे कई अभ्यर्थी एक से ज़्यादा जो ज़िले थे उसमें आवेदन कर देते थे। इसके बाद ही अगले जो ज़िले हैं उसमें काउंसलिंग में शामिल हो जाते थे। यानी कि एक में भी करते थे और दूसरे में भी वो काउंसलिंग में शामिल हो जाते थे। ऐसे में ज़िलों में इनके जो आवेदन की वजह से जो पद हैं वो रिक्त रह जाते थे, क्योंकि एक व्यक्ति एक ही जगह से नियुक्ति पा सकता है। ठीक हो गया? तो इस बार क्या होगा, एक ही दिन क्या होगा, पूरे प्रदेश में काउंसलिंग प्रक्रिया होगी। ठीक हो गया? तो अगस्त के महीने के पहले हफ्ते तक आप लोगों को देखने को मिल जाएँगी। इसकी जो नियुक्ति प्रक्रिया है वो जो इसमें मेरिट लिस्ट है वो जारी हो जाएँगी और अगस्त के लास्ट तक इसमें काउंसलिंग प्रक्रिया और अक्टूबर में आप लोग इसमें जो नियुक्ति प्रक्रिया है वो भी देखने को आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक हो गया? तो ये थी बेसिक शिक्षक भर्ती से संबंधित मेरिट लिस्ट है। तो अब हम बात करेंगे अल्टी शिक्षक भर्ती के बारे में। अब बात करते हैं अल्टी शिक्षक भर्ती के बारे में। तो अल्टी शिक्षक भर्ती की जो परीक्षा तिथि वर्तमान में है वो है 18 अगस्त को। यानी कि 18 अगस्त को आयोग ने इसमें निर्धारित की गई है कि 18 अगस्त को आपकी जो अल्टी शिक्षक भर्ती है वो होनी है। लेकिन इसमें कुछ लोग कोर्ट गए हुए थे, यानी कि हाई कोर्ट गए हुए थे। हाई कोर्ट गए थे अपनी एज यानी कि ओवर एज के कारण। यानी कि कुछ लोगों की इसमें ओवर एज हो गई थी, क्योंकि जब आयोग ने इसके जो विज्ञापन जारी किए थे उसमें जो डेट ऑफ बर्थ निर्धारित की गई थी वो 1 जुलाई की गई थी। यानी कि 1 जुलाई को आप लोगों को 42 वर्ष से कम होनी चाहिए, क्योंकि 1 जुलाई 2024 इसमें रखी गई थी। ठीक हो गया? तो कुछ लोग इसमें क्या हो रहे थे, उस कारण से ओवरेज हो रहे थे, इनके 1 महीना 2 महीने 3 महीने उनके ओवरेज हो रहे थे। जबकि आप लोग देखते हैं बहुत से अधिक भर्तियों में जब विज्ञापन जारी होता है उससे 6 महीने पहले तक का इसमें जो डेट ऑफ बर्थ है वो मांगा जाता है। लेकिन इस बार आयोग ने 6 महीने बाद का दे दिया। ठीक हो गया? यानी कि जब जिस दिन विज्ञापन जारी हुए थे उसके बाद 6 महीने बाद का इसमें क्या किया, आयोग ने अपना जो डेट ऑफ बर्थ क्राइटेरिया है वो रखा था। लेकिन इस मामले में कुछ लोग हाई कोर्ट चले गए थे। तो हाई कोर्ट ने इसमें आयोग को कह तो दिया था कि आप लोग क्या करें, जो लोग इसमें ओवरेज हो रहे हैं उनको इसमें जो है आवेदन करने का मौका दिया जाए। तो कुछ लोगों ने इसमें ऑफलाइन तरीके से भी क्या किया था, आवेदन किया था। लेकिन ये मामला जो है वर्तमान में इसमें पूर्ण रूप से इसमें फैसला नहीं हुआ था। ये मामला फिलहाल के लिए जो है हाई कोर्ट में लंबित था। तो हाई कोर्ट में लंबित है तो इसमें हाई कोर्ट का जो अगली जो हेयरिंग होनी है वो होनी है आपकी 8 अगस्त को। 8 अगस्त को इसमें हेयरिंग डेट रखी गई है। तो जो ये हेयरिंग डेट होनी है वो आयु सीमा से रिलेटेड है। ठीक हो गया? इनकी एज जिसमें ओवरेज लोग हो गए थे उससे रिलेटेड है। तो देखो इसमें हेयरिंग तो यो जो हाई कोर्ट है उसने तो कह दिया गया था आयोग से कि आप क्या है इनको लें। लेकिन आयोग ने इसमें ऑफलाइन तरीके से लिए थे। इनकी बहुत से लोग फिर भी इसमें आवेदन नहीं कर पाए थे, क्योंकि इसमें जो आयोग है इसने सार्वजनिक नहीं किया था। जो इसमें आवेदन पत्र था वो सार्वजनिक नहीं किया था। उन्हीं लोगों को इसमें आवेदन करने का मौका दिया था जिन लोगों ने हाई कोर्ट में केस किया हुआ था। तो अन्य लोगों को इसमें मौका नहीं दिया था। ठीक हो गया? तो अन्य लोगों को मौका नहीं दिया था। तो अब हाई कोर्ट में वो लोगों का 8 अगस्त को वो लोग जो अपनी बात रखेंगे वो कहेंगे कि क्योंकि आप लोग देखते हैं कि जो नौकरी होती है उसमें सभी लोगों को मौका दिया जाता है। अब इन लोगों को मौका नहीं दिया गया है तो ये लोग भी अब हाई कोर्ट में हैं। तो अब इसमें हो सकता है कि इनके लिए, क्योंकि हो सकता है क्या इसमें मौका इनको दिया जाएगा, लेकिन मौका दिया जाएगा तो जिन लोगों ने इसमें फॉर्म फिल नहीं कर पाए हैं तो उनको आयोग आप लोग देख रहे हैं वर्तमान में लगभग 10 से 12 दिन आप लोगों को फॉर्म फिल करने का समय दे रहा है। इनकी मान के चले 12 से 20 दिन के समथिंग दे रहा है। तो हो सकता है 10 से 12 दिन आप लोगों को इसमें उन लोगों के लिए इसमें फिर से पोर्टल खोल दे या ऑफलाइन तरीके से या किसी अन्य तरीके से उनके भी इसमें आवेदन ले ले, क्योंकि 8 अगस्त को जब हाई कोर्ट का जो फैसला आएगा उसके आधार पर ही इसमें नया डिसीजन लिया जाएगा। अगर वो लोग इसमें केस जीत जाते हैं उन लोगों को भी इसमें मौका दिया जाता है जिन लोगों ने नहीं किया है। तो इसमें संभावना 100% है कि 8 से 10 दिन आगे चली जाएगी। अगर 18 है, क्योंकि ज़्यादा इसमें आयोग भी तिथि बढ़ाने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि आयोग की भी इसमें काफ़ी किरकिरी हो चुकी है, क्योंकि डेट पे डेट बढ़ाई जा रहा है। तो इसमें ज़्यादा तिथि वो बढ़ाएगा नहीं। 8 से 10 दिन अगर इसमें फॉर्म भरने के लिए अगर दिया जाता है तो ये मान के चलें कि अगस्त के लास्ट वीक यानी कि 28 से 30 तारीख के समथिंग जो है आयोग इसमें
आपका पेपर करा दे, ज़्यादा समय नहीं देगा। अगर हाईकोर्ट कह देता है कि जिन लोगों को मिल गया है मिल गया, जिनको नहीं मिलता है तो अगर इस प्रकार से अगर कोई आदेश दे देता है तो फिर तो 110% ये मान के चलें 18 अगस्त को आपका एग्ज़ाम होना है। तो आप लोग जो भी एलटी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं वो सभी ये अपने दिमाग में डाल लें कि वर्तमान में जो भर्ती है वो 18 अगस्त को परीक्षा तिथि निर्धारित की गई है और 100% 18 अगस्त को होनी है। ये अपने दिमाग में डाल दें। हो सकता है कि किसी कारण से जो हाईकोर्ट है वो उनको भी मौका दे दे जिन लोगों ने नहीं भरा है, तो तब 8 से 10 दिन बढ़ सकता है, ज़्यादा इसमें फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो अपनी जो तैयारी है वो आप लोग 18 अगस्त के हिसाब से ही जारी रखें। तो ये था एलटी शिक्षक भर्ती से संबंधित नया अपडेट। तो और कोई भी इससे नए अपडेट आते हैं, कोई भी नई जानकारी निकल कर के आती है तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिल जाएंगे। तो चैनल के साथ बने रहिएगा और जैसे ही इसमें कोई नए अपडेट आते हैं, नई जानकारी आती है, वो आपको हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिल जाएंगे। धन्यवाद।